हेलो एंड वेलकम टू द लर्निंग लेन। आज हम करने वाले हैं हमारा चैप्टर द रैट ट्रैप बाय सेल्मा लेगलॉफ। रैट ट्रैप का मतलब होता है वो ट्रैप जो कि सेट किया जाता है रैट्स को पकड़ने के लिए। ये स्टोरी रिवॉल्व करती है एक रैट ट्रैप सेलर के अराउंड, जिसका जब गुजारा नहीं हो पाता था तो वो छोटी मोटी चोरियां भी कर लेता था। चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक मैन हुआ करता था जो दर बदर भटक कर रैट ट्रैप्स सेल किया करता था। वो भीख मांग मांग कर मटेरियल इकट्ठा करके रैट ट्रैप्स को बनाता था। उसका ये बिजनेस इतना प्रॉफिटेबल नहीं था, इसलिए वो कभी कभी चोरी भी किया करता था अपने गुजारे के लिए। उसके कपड़े काफ़ी फटे पुराने थे, उसके गाल अंदर धंस चुके थे और उसकी आंखें बाहर निकलने को थीं। उसकी आंखों में एक भूख नज़र आती थी, ऐसा लगता था कि वो स्टार्व्ड है। इसका अपीयरेंस बिल्कुल एक वैगाबॉन्ड की तरह था। ऐसे लोग जिनका कोई ठिकाना नहीं होता, वो इधर उधर भटकते रहते हैं। जैसे कि इस इंसान का कोई घर बार नहीं है, कोई अपना नहीं है, तो इसकी ज़िंदगी काफ़ी सैड और बोरिंग है। ये बस अपने ही ख्यालों में गुम रहता है। ऐसे ही एक बार वो बहुत ही कमाल की चीज़ सोचता है और ये उसे बहुत एंटरटेनिंग लगता है। वो रैट ट्रैप्स के बारे में सोच रहा होता है, तभी उसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ख्याल आता है कि ये सारी दुनिया भी एक रैट ट्रैप की तरह है। जैसे कि हम एक रैट को पकड़ने के लिए रैट ट्रैप में बेट्स सेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ चीज़ एंड पोक, वैसे ही ये दुनिया भी हमारे लिए बेट्स सेट करती है इन द फॉर्म ऑफ रिचेस, जॉयस, शेल्टर, फूड, हीट एंड क्लोथिंग। और इन सब चीज़ों से अट्रैक्ट होके हम उस जाल में फंस जाते हैं। एक्चुअली जैसे कि ये दुनिया इस इंसान के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं रही थी, तो इसे एक अलग ही खुशी मिलती थी दुनिया के बारे में बुरा भला सोचकर। ये उसका एक फेवरेट पास टाइम बन चुका था। वो तो ये तक भी सोच लेता था कि कौन कौन इस जाल में फंस चुके हैं और कौन कौन बेट्स के अराउंड चक्कर काट रहे हैं और जल्दी ही फंसने वाले हैं। एक शाम की बात है, जब वो रोड से गुजर रहा था तो उसे एक ग्रे कॉटेज दिखा रोड के साइड पर। उसने जाकर उस कॉटेज का दरवाज़ा खटखटाया, एक रात के लिए शेल्टर मांगने के लिए। नॉर्मली जब वो ऐसे कहीं जाता था तो लोग उसे भगा देते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। उस घर का ओनर एक ओल्ड मैन था जो काफ़ी अकेला था, जिसका कोई बीवी बच्चा नहीं था। वो इसे देखकर बहुत खुश हो जाता है कि उसके घर कोई आया है जिससे वो बात कर सकता है। उस ओल्ड मैन ने तुरंत ही पॉरेज पॉट को आग पर रख दिया और उसे खाना बनाकर खिलाया। उसके बाद उन्होंने बैठकर स्मोक किया और फिर उन्होंने कार्ड्स वाली एक गेम भी खेली। वो ओल्ड मैन इतना दिल का अच्छा था कि उसने अपने गेस्ट की बहुत सेवा की, और तो और उसने अपने सीक्रेट्स भी उसे बता दिए। ओल्ड मैन ने उसे बताया कि मैं अपनी जवानी में रामसो आयरन वर्क्स में काम करता था और लैंड पर भी काम करता था, लेकिन अब वो बूढ़े हो गए और इतना लेबर वाला काम नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने एक गाय को पाला है जो कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और उन्हें बहुत सपोर्ट करती है। वो उसका दूध बेचकर पैसे कमाते हैं। वो ये भी बताते हैं कि लास्ट मंथ तो उन्हें 30 क्रॉनर की पेमेंट मिली थी। ये सुनकर जो रैट ट्रैप सेलर होता है वो बड़ा हैरान हो जाता है। उसका ये सरप्राइज्ड लुक देखकर ओल्ड मैन उठता है और विंडो के पास कील पर से वो एक लेदर पाउच निकाल कर लाता है और उसमें से 30 क्रॉनर निकाल कर उसे दिखाता है और फिर वापस उस पाउच को उसी जगह रख देता है। इसके बाद दोनों सो जाते हैं। अगले दिन सुबह दोनों जल्दी उठते हैं। ओल्ड मैन को तो अपनी गाय का दूध निकालने जाना होता है और गेस्ट सोचता है कि उसे भी देर तक नहीं सोना चाहिए जब घर का ओनर उठा हुआ है। दोनों एक ही टाइम पर घर से बाहर निकलते हैं। ओल्ड मैन
डोर लॉक करके चाबी अपनी पॉकेट में रख लेता है और रैट ट्रैप सेलर उसका थैंक यू करके अपने रास्ते चला जाता है। लेकिन आधे घंटे के बाद रैट ट्रैप सेलर वापस आता है और दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है। वो अंदर जाने की कोशिश नहीं करता, वो सीधा विंडो के पास जाता है, उसे स्मैश करता है, उस पाउच को निकालता है और उसमें से 30 क्रॉनर निकाल कर अपनी पॉकेट में रख लेता है और वापस से उस पाउच को वहीं रख कर वो वहाँ से चला जाता है। जब वो जा रहा होता है तो मन ही मन वो बड़ा खुश फील कर रहा होता है अपनी स्मार्टनेस पर। फिर वो सोचता है कि अगर मैं मेन रोड से गया तो पुलिस मुझे पकड़ लेगी, तो मेरा जंगल से जाना सही रहेगा। स्टार्टिंग में तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन बाद में उसे बड़ी मुश्किल होती है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा और कंफ्यूजिंग जंगल होता है। वो पूरी कोशिश करता है कि वो एक ही डायरेक्शन में चले, लेकिन वो बार बार घूम फिर कर वापस वहीं आ जाता है। वो सोचता है कि मुझे ये 30 क्रॉनर चुराने ही नहीं चाहिए थे। अब देखो मैं किस जाल में फंस गया हूँ। ये पूरा जंगल एक प्रिजन की तरह है जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रहा। ये दिसंबर का टाइम था, अंधेरा हो रहा था जिससे खतरा और बढ़ गया और रैट ट्रैप सेलर की परेशानी भी बढ़ गई। आखिर में वो थक हार कर ज़मीन पर बैठ जाता है और सोचता है कि अब उसका आखिरी समय आ गया है। जैसे ही वो अपना सर ज़मीन पर रखता है, उसे ज़ोर ज़ोर से थंपिंग करने की आवाज़ सुनाई देती है। वो समझ जाता है कि ये किसी आयरन मिल से हैमर स्ट्रोक्स की आवाज़ है। वो हिम्मत करके उठता है और साउंड की डायरेक्शन की तरफ चलने लगता है। ये आवाज़ रामसो आयरन वर्क से आ रही थी। आज के टाइम में तो ये फर्म्स बंद हो गई हैं, लेकिन उस टाइम पे इनका काम बहुत अच्छा था। समर्स में इनमें रॉ मटेरियल इकट्ठा किया जाता था और विंटर्स में यहाँ पर काम होता था। अब जैसे कि ये दिसंबर का टाइम था तो नेचुरली वहाँ पर काम चल रहा था। वहाँ पर एक ब्लैक स्मिथ अपने अप्रेंटाइज के साथ था। उन्होंने एक भट्टी में आयरन रखा हुआ था। वो टाइम टू टाइम जाकर उसे एक रॉड से हिलाकर चेक कर रहे थे। जब भी वो भट्टी के पास जाते तो पसीनों पसीनी हो जाते। ब्लैक स्मिथ ने अपने कस्टम के अकॉर्डिंग एक लॉन्ग शर्ट और वुडन शूज़ पहने थे। एक फॉर्ज में एक टाइम पर बहुत सारी आवाज़ें आती हैं, जैसे कि फूकने की आवाज़, कोल के क्रैक करने की आवाज़, चारकोल को फर्नेस में डालने की आवाज़, वाटरफॉल की आवाज़ और छत पर से रेन के गिरने की आवाज़। इतनी सारी आवाज़ों के बीच ब्लैक स्मिथ को पता ही नहीं चलता कि अंदर कोई इंसान आ गया है, जब तक वो फर्नेस के सामने आकर नहीं खड़ा हो जाता। ब्लैकस्मिथ सोचता है कि ये तो नॉर्मल सी बात है। इसके जैसे वाघाबॉन्ड के लिए एक ऐसी जगह पर शेल्टर ढूंढना जहाँ पर उसे हीट भी मिले। वो बस कैजुअली एक बार उसकी तरफ देखता है। रैट ट्रैप सेलर उससे पूछता है वहाँ रहने के लिए। वो बस अपना सर हिलाकर बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। रैट ट्रैप सेलर भी कुछ नहीं बोलता। वो कौन सा वहाँ बातें करने आया था, उसे तो बस सोना था और अपने आप को वार्म करना था। उन दिनों में एक बहुत ही जाना माना आयरन मास्टर रामसो आयरन मिल को ओन करता था, जिसका सबसे बड़ा एम्बिशन यही था कि मार्केट में गुड क्वालिटी आयरन ही जाना चाहिए। इसलिए वो सुबह शाम इंस्पेक्शन राउंड्स के लिए आता था। इस वक्त भी वो इंस्पेक्शन के लिए वहाँ आया और वो पहली चीज़ क्या देखता है कि एक स्ट्रेंजर फर्नेस के पास सो रहा होता है। वो ब्लैकस्मिथ की तरह उसे इग्नोर नहीं करता, बल्कि उसके पास जाकर उसे बड़े ही ध्यान से देखता है। आयरन मास्टर उसे अपना एक पुराना दोस्त समझ लेता है और कहता है, अरे ये तो तुम हो नील सोलॉफ, ये तुमने क्या हाल बना रखा है। रैट ट्रैप सेलर तो उस आयरन मास्टर को नहीं जानता था, ना ही उसने पहले कभी उसे देखा था। लेकिन वो सोचता है कि शायद ये जेंटलमैन मुझे कोई और समझकर कुछ पैसे दे दे, तो वो उसे सच नहीं बताता और उसका जवाब देते हुए कहता है,
भगवान जाने मेरे साथ क्या कुछ हो गया, बहुत बुरा हुआ है मेरे साथ। आयन मास्टर उससे कहता है कि तुम्हें रेजिमेंट से रिज़ाइन ही नहीं करना चाहिए था। तो वो कहता है कि हाँ, यही गलती हो गई मुझसे। अगर मैं वहाँ काम करता रहता तो आज मेरी हालत इतनी ख़राब नहीं होती। फिर आयन मास्टर कहता है कि चलो छोड़ो, जो हो गया सो हो गया, अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। रैट रैप सेलर ने सोचा कि आयन मास्टर के साथ उसके घर जाना तो लायन के डेन में जाने के समान है। तो वो उसे तुरंत मना कर देता है कि नहीं, मैं नहीं जा सकता, और कहता है कि मैं यहीं ठीक हूँ, मुझे बस एक रात के लिए यहाँ सोना है। आयन मास्टर को लगता है कि शायद उसे शर्म आ रही होगी उनके घर जाने में, तो वो कहता है तुम घबराओ मत, मेरा घर इतना भी अच्छा नहीं है। मेरी बीवी मर चुकी है, मेरे बेटे विदेश में हैं, मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी बड़ी बेटी के साथ रहता हूँ। वैसे भी हम सोच ही रहे थे कि कितना अच्छा हो अगर क्रिसमस पे हमारे साथ कोई हो। अब तुम चलो मेरे साथ। रैट्रैप सेलर बार बार उसे सिर्फ ना ही कहता है। अब आयन मास्टर को लगता है कि उसे हार मान लेनी चाहिए। आयन मास्टर ब्लैकस्मिथ से कहता है कि शायद मेरा दोस्त तुम्हारे पास ही रहना चाहता है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है और फिर आधे घंटे के बाद वहाँ पर एक और गेस्ट आता है। वो होती है आयन मास्टर की बेटी, जिसे उन्होंने रैट्रैप सेलर को कन्विंस करने के लिए भेजा होता है। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं होती, लेकिन वो काफ़ी जेनरस, काइंड हार्टेड और शाय होती है। फॉर्ज में सब कुछ वैसे का वैसा चल रहा होता है और रैट्रैप सेलर अपनी आंखों पर हैट रख कर सो रहा होता है। आयन मास्टर की बेटी उसके पास जाती है और उसकी हैट हटाती है। रैट्रैप सेलर एकदम से डर कर उठ जाता है। वो कहती है कि मेरा नाम एडला विलमैनसन है, मेरे पापा ने मुझे आपके बारे में बताया। मुझे बहुत दुख हुआ सुनकर कि आपने बहुत मुश्किल वक्त का सामना किया है। वो उसकी आंखों में देखती है तो उसे लगता है कि ये इंसान बहुत डरा हुआ है। हो सकता है कि इसने चोरी की हो या फिर जेल से भाग कर आया हो। तो फिर वो उससे कहती है कि तुम घबराओ मत, जैसे तुम अपनी मर्जी से हमारे साथ हमारे घर जाओगे, वैसे ही जब चाहो अपनी मर्जी से वहाँ से जा सकते हो। हम बस चाहते हैं कि तुम हमारे साथ क्रिसमस मनाओ। एटला विलमैनसन इतने फ्रेंडली तरीके से उसे कहती हैं कि रैट्रैप सेलर तुरंत मान जाता है और कहता है कि अरे, मुझे क्या पता था कि आप खुद ही आ जाओगे मुझे लेने के लिए, आपने इतनी तकलीफ़ क्यों की। वो उनसे फ़र कोट भी एक्सेप्ट कर लेता है और उनके साथ चल देता है। रास्ते में जाते जाते वो सोच रहा होता है कि मैंने क्यों ही वो 30 क्रॉनर चुराए। अब देखो, मैं एक जाल में फंस गया हूँ जिससे कभी बाहर नहीं निकल सकता। अगले दिन क्रिसमस ईव होती है। आयन मास्टर जब ब्रेकफास्ट करने के लिए डाइनिंग रूम में जाता है तो वो रैट्रैप सेलर के बारे में सोच रहा होता है और अपनी बेटी से कहता है कि पहले तो हम अपने गेस्ट को अच्छा सा खाना खिलाएंगे और फिर उसके लिए एक अच्छा सा काम ढूंढेंगे। अब वो हमेशा ऐसे रैट्रैप्स थोड़ी सेल करता फिरेगा। एडला विलमैनसन अपने फादर से कहती हैं कि कल रात जब मैंने उसे देखा तो मुझे तो एक पल के लिए भी नहीं लगा कि ये एक पढ़ा लिखा इंसान है। तो उसके फादर कहते हैं कि तुम सब्र करो, जब वो अपने ट्रैम्प वाले क्लोथ्स बदलेगा और अच्छे से ड्रेस्ड होगा तो उसके ट्रैम्प वाले मैनर्स भी चले जाएंगे। जब वो ये बातें कर रहे थे तभी रैट्रैप सेलर वहाँ आता है। वैलेट ने उसे नहा धुला के, उसके बाल काट के, अच्छा सा सूट पहना के तैयार किया होता है। जब आयन मास्टर उसे देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये तो नील सोलॉफ नहीं है। रात को उनसे उसे पहचानने में गलती हो गई। रैट्रैप सेलर भी समझ जाता है कि अब मेरा खेल खत्म हो चुका है। वो आयन मास्टर से कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आपने ही मुझे गलत समझा और अपने घर ले आई।
मैं तो मना कर रहा था, मैं तो बस एक रात गुजारना चाहता था फॉर्ज में। तो आयन मास्टर उससे कहते हैं कि तुम इतने भी ऑनेस्ट नहीं थे, तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया कि तुम नील सलॉफ नहीं हो। अब देखो मैं पुलिस को बुलाता हूँ, फिर तुम्हें पता चलेगा। ट्रैम्प आगे बढ़ता है और अपनी मुट्ठी बंद करके अपना हाथ जोर से टेबल पर मारता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें एक ज़रूरी बात बताता हूँ। ये पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप है। ये जो सारी अच्छी चीज़ें हमें अट्रैक्ट करती हैं, ये सब बेट्स हैं जिनके लालच में आकर हम ट्रैप में फंस जाते हैं। अब तुम अगर मुझे पुलिस के हवाले करोगे तो तुम याद रखना, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम भी किसी जाल में फंस जाओगे और निकल नहीं पाओगे। ये सुनकर आयन मास्टर हंसने लगता है। आयन मास्टर कहता है कि चलो ठीक है, मैं पुलिस को नहीं बुलाता, लेकिन तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। जैसे ही वो जाने लगता है तो एटला विल्मेंसन कहती हैं कि पापा, मैं नहीं चाहती कि ये जाए। मैं चाहती हूँ कि ये हमारे साथ क्रिसमस मनाए। मैंने सुबह से बहुत सारी तैयारियाँ की हैं इसके लिए। मैं सुबह से बहुत खुश थी। हमने इसे क्रिसमस का प्रॉमिस भी किया है। तो आन मास्टर कहते हैं कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो। एटला कहती हैं कि इस वक्त मैं इस स्ट्रेंजर के बारे में सोच रही हूँ। ये बेचारा साल भर दर बदर भटकता रहता है। इसका कोई घर नहीं है, कोई भी इसे कहीं पर भी वेलकम नहीं करता। मैं चाहती हूँ कि ये हमारे साथ एक दिन एंजॉय करे, सिर्फ एक दिन। ये सब सुनकर आखिरकार आयन मास्टर मान जाते हैं और कहते हैं कि आखिर तुमसे कौन जीत सकता है। बस मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें इस बात पर पछताना ना पड़े। फिर एटला उस स्ट्रेंजर का हाथ पकड़कर टेबल पर ले जाती है और कहती है, अब तुम यहाँ बैठकर खाना खाओ। रैटरैप सेलर कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप खाना खाने लगता है। वो खाना खाते खाते सोच रहा होता है कि आखिर इसने मेरे लिए ऐसा क्यों किया। और फिर क्रिसमस अच्छे से बीत जाती है। रैटरैप सेलर किसी को भी परेशान नहीं करता, वो बस सोता ही रहता है। उसे खाना खाने के लिए उठाया जाता है और वो फिर सो जाता है। ऐसा लगता है कि कई सालों से उसने चैन की नींद ना सोई हो। उसे शाम को उठाया जाता है। क्रिसमस ट्री को लाइट करते वक्त वो थोड़ी देर के लिए वहाँ खड़ा होता है। लाइट्स उसकी आंखों में चुभ रही होती हैं। थोड़ी देर बाद वो फिर से जाकर सो जाता है। उसे खाना खाने के लिए दोबारा उठाया जाता है। वो जब खाना खाकर टेबल से उठता है तो सबको थैंक यू और गुड नाइट बोलता है। एडला उसे कहती है कि ये जो सूट तुमने पहन रखा है, मेरे पापा चाहते हैं कि तुम इसे रख लो एज अ क्रिसमस गिफ्ट। और दोबारा कभी भी तुम्हारा क्रिसमस मनाने का मन करे या कहीं पर सुकून से रहने का मन करे तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। रैटरैप सेलर काफ़ी हैरान हो जाता है और कुछ भी नहीं कहता। अगली सुबह आयन मास्टर और उनकी बेटी जल्दी उठ जाते हैं क्योंकि उन्हें चर्च जाना होता है क्रिसमस सर्विस के लिए। रैटरैप सेलर अभी सो रहा होता है तो वो उसे डिस्टर्ब नहीं करते। चर्च जाकर उन्हें पता चलता है कि एक क्रॉफ्टर के घर चोरी हुई है और वो भी एक रैटरैप सेलर ने की है। वो जब घर वापस आ रहे होते हैं तो एडला का मुंह लटका हुआ होता है। वो परेशान होती है और उसके पापा उसे कहते हैं कि देखा, मैंने मना किया था ना तुम्हें, लेकिन तुम नहीं मानी। अब ना जाने कितने सिल्वर स्पून्स बचे होंगे। उनकी कार अभी ठीक से रुकी भी नहीं होती कि आयन मास्टर वैलेट से पूछता है कि क्या वो स्ट्रेंजर चला गया, वो अपने साथ कुछ लेकर तो नहीं गया, वो एक चोर है। तो वैलेट बताता है कि हाँ, वो चला गया, लेकिन वो कुछ भी साथ लेकर नहीं गया, बल्कि वो मिस विलमैनसन के लिए एक पैकेज छोड़ कर गया है एज अ क्रिसमस गिफ्ट। एटला जाकर उस पैकेज को खोलती हैं। वो खुशी से रोने लगती हैं। उसमें होता है एक रैट ट्रैप जिसमें 3 10 क्रॉनर के नोट्स होते हैं और एक लेटर होता है जिसमें लिखा होता है, ऑनर्ड एंड नोबल मिस, जैसे कि आप मेरे साथ पूरा दिन बहुत नाइस थी, जैसे कि मैं कैप्टन हूँ, तो मैं भी आपके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहता हूँ बदले में।
जैसे कि मैं सच में एक कैप्टन हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप इस क्रिसमस के मौके पर शर्मिंदा हो जाओ एक चोर की वजह से। मैंने एक ओल्ड मैन के पैसे चुराए थे जिसने उन्हें खिड़की पर टांग रखा था, हम जैसों को ललचाने के लिए। अब ये पैसे उसे वापस कर देना। ये रैट ट्रैप एक क्रिसमस प्रेजेंट है, एक रैट की तरफ से जो इस दुनिया के जाल में फंस जाता अगर आप उसे कैप्टन की तरह ट्रीट नहीं करती। बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ मैंने ये लिखा है। लास्ट में उसके साइन होते हैं, बाय द नेम कैप्टन वॉन स्टेल।